चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी चक्रवाती तूफान यास के, जे धीरे धीरे आप विदा भ चुकल अछि, लेकिन अपना पीछा बहुत किछु छोड़ गए हन। सबसे पहले बात करी राजधानी पटना के, तो एहिठाम बारिश के कारण हॉस्पिटल सब के स्थिति बदतर नजर आयल। यास तूफान के असर राजधानी पटना में हर तरफ देखे के लिए मिलल। 2 दिन तक भेल बारिश राजधानी के सूरत बिगाड़ देलक। शहर पानी पानी भ गेल। एहन में शहर के आसपास के अस्पताल के हाल बिल्कुल सराबोर नजर आयल। पटना के अधिकांश अस्पताल पानी में डूबि गेल। एहन कई अस्पताल छल जाहिमे कुम्हरार के एनएमसीएच, कंकड़बाग के जयप्रभा अस्पताल जाहिमे पानी भरि गेल छल। एनएमसीएच के हालत देखे लायक अछि। पूरा अस्पताल पानी में डूबि गेल। मौका के जायजा लेबाक पहुंचला जाप नेता राजू दानवीर और वो अस्पताल के मुआयना केलन और सरकार पर जम के बरसला। वो कहलन जे पप्पू यादव के मैसेज हमरा मिलल, जाहिमे वो कहलन जे राजधानी बारिश के पानी में डूबल अछि। एहन में अहाँ जाकर शहर और अस्पताल के मुआयना करू और जे सुविधा भ सके जनता के उपलब्ध कराओ। वो कहलन जे पप्पू यादव अस्पताल के बदहाली के खबर सरकार के देने चला। आई एक बार फिर राजधानी मात्र 2 दिन के बारिश में लबालब भर गेल। यहाँ जो रोड की स्थिति है, रोड पर इतना पानी है, जबकि रोड से नालंदा मेडिकल हॉस्पिटल अस्पताल जो है नीचे है रोड से। तो रोड पर इतना पानी है तो ज़रूर वहाँ बाढ़ में पानी होगा। यही हम लोग देखने आए थे, क्योंकि आदरणीय पप्पू यादव जी का ये मैसेज आया है कि जहाँ कहीं भी पानी हो, नाला जाम हो, जहाँ लोग पानी के कारण निकल नहीं पा रहे हैं घर से, वहाँ भी जाकर देख के आइए। वहाँ भी खाना वितरण का कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। ये सब और ये देखिए, ये रोड पर जो पानी है वो एक अलग बता रही है। रोड से नीचा है, 2-3 फीट नीचे है। आप अंदर गए थे तो क्या देखे? अंदर दिखा, कहीं कहीं पानी दिखा, लेकिन हम लोग ज़्यादा अंदर नहीं जा पाए क्योंकि अभी मुआयना करने आए थे और हमारे सेवा दल के साथी आ रहे हैं। गार्ड मना कर दिया गया। अन्य जगह देखेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी मदद की, वहाँ हम लोग खड़े हैं। इमर दरभंगा में भी यास तूफान के असर काफी दिखाई देलक। भारी बारिश शहरी क्षेत्र में जल जमाव प्रमुख समस्या के रूप में सामने आयल। जनाधिकार पार्टी के नेता मुन्ना खान एहि के लऽ कऽ अपन आवाज मुखर केलनि। 3 दिन से भऽ रहल हल्का बूंदाबांदी से शहर जलमग्न भ गेल। दरभंगा नगर निगम के पोल खुलि गेल। पूर्व पार्षद और जनाधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्ना खान कहलन जे नगर निगम के पदाधिकारी चंद दिन पहले कहने छला जे शहर के 90% नाला के सफाई भ गेल अछि, जेकर ई बारिश पोल खोलि देलक। वो कहलन जे हम जानऽ चाहै छी जे नगर निगम के उच्च अधिकारी जे दावा केलनि, आखिरकार ओ दावा के की भेल। वो नगर निगम के अधिकारी सब पर आरोप लगौलनि जे ओ सब काम नहीं केवल बात ज्यादा करै छथि। मुन्ना खान अपन वार्ड 29 वार्ड के सेहो चर्चा केलनि जे 95% डूबल अछि और 90% घर में बरसात के पानी घुसि गेल अछि। ओ कहलनि जे ई तखन भऽ रहल अछि जखन कि बरसात शुरू भी नहीं भेल हन। मात्र एक तूफान के कारण आयल बारिश के कारण पूरा मोहल्ला डूबि गेल। आज शाम में देख लीजिए, यास साइक्लोन आने के बाद क्या हाल हुआ। ऐसा लग रहा है कि बाढ़ की स्थिति पूरा बाढ़ ही नहीं, पूरे शहर में बाढ़ नंबर 29 का हाल मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये शहर का जो शहर के वार्ड का हाल है, पूरे शहर का क्या होगा वो तो अल्लाह ही जानता है। नगर निगम ने कहा था कि 90% नाले की सफाई हो गई है। अगर 90% नाले की सफाई हो गई है तो ये बता दें नगर आयुक्त महोदय या जो पदाधिकारी हैं कि आखिर वार्डों में जल जमाव की समस्या, पूरा शहर डूब गया, इसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी बात,
कि अगर वक्त रहते इसकी सफाई, गहन सफाई, नाली की सफाई नहीं हुई तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो बरसात आने वाला है, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहां पानी नहीं होगी। और अगर ये वक्त रहते नगर निगम नहीं चेता तो जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक नगर निगम के खिलाफ, नगर निगम के पदाधिकारी के खिलाफ जो सुस्त रवैया अपनाते हैं उनके खिलाफ आंदोलन करेगी और उसका सीधे जिम्मेदार नगर आयुक्त महोदय होंगे। इमर सुपौल में भी चक्रवाती तूफान यास के बारिश के कारण शहर और ग्रामीण इलाका की स्थिति जलमग्न जका नजर आयल। सुपौल में चक्रवाती तूफान यास कहर बरपेलक अछि। बंगाल के खाड़ी से निकलल चक्रवाती तूफान यास सुपौल में लगातार 2 दिन तक बारिश और तेज हवा के साथ लोग के त्राहिमाम करे पर विवश कऽ देलक। नेपाल सीमा के जोड़े वाला NH 106 करजाइन बाजार दरिया बन गेल। बाजार के सड़क पर 203 फीट पानी भर जाए से दुकान और घर में भी पानी घुस गेल। ओते सिमराही बाजार हाईवे भी तालाब में तब्दील हो गया। जिला के करजाइन और सिमराही बाजार में वाहन से लऽ कऽ पैदल चले वाला व्यक्ति सबके एहि तालाब से गुजरि कऽ ही आगाँ बढ़ऽ पड़ि रहल छल। तूफान से करजाइन बाजार में बहुत ही बुरी स्थिति है। यास तूफान को लेकर जो यहाँ पे जितनी बारिश हुई है, करजाइन बाजार में सड़क पर 3 से 4 फीट पानी यहाँ पे जमा हो चुका है। बाजार में चलने लायक नहीं है, पैदल चलने लायक नहीं है। गाड़ी को तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो कोई ध्यान देता नहीं है, रोड को कोड़ के छोड़ दिया है। लेकिन अभी तक कोई वो सड़क बनाने की दिशा में कोई कदम आगे नहीं उठा रहा है। इसके लिए अगर जी दुकानों में भी पानी घुसा है। दुकान में क्या, अभी देख ही रहे हैं कि घर में पानी घुस गया, लोगों के घर में पानी घुसा हुआ है। लोग मिट्टी का आड़ा बांध कर पानी रोके हुआ अपने घर में जाने से। इमर दरभंगा में 3 दिन से लगातार भ रहल बारिश के कारण शहर के कटरहिया मोहल्ला बिल्कुल तालाब में तब्दील हो गया। पिछला 3 दिन से बढ़ रहल बारिश एवं जलजमाव से गांधीनगर कटरहिया में रह रहल लोग नारकीय जीवन जीवे के लिए मजबूर छथि। वर्षों से नगर निगम के निष्क्रियता के दंश एतऽ के लोग झेल रहा छथि। इलाका में 3 दर्जन घर में 101.5 फीट पानी घुस गेल। घर में पानी रहे के कारण पैर में सूजन तक लोग सबके भ गेल हन। नित्य क्रम करे में एवं खाना बनाबे में कठिनाई भ रहल अछि। इलाका के मुख्य सड़क पर 3 फीट पानी जमा अछि। सब गली में पानी भरल अछि। टापू एहन पूरा गांधीनगर कटरहिया नजर आबि रहल अछि। दरअसल गांधीनगर कटरहिया इलाका सहित शहर के बाहर विभिन्न वार्ड में जल जमाव के समाप्त करे के लिए 2 साल पहले शुरू कयल गेल 25 करोड़ के लागत से 9 फीट ऊंचा और 3 किलोमीटर लंबा नाला बनावे के काम अखन तक पूरा नहीं हो पायल हन। अखन तक 400-500 फीट ही नाला के निर्माण हो सकल हन। पिछला 7 महीना से नाला के कार्य बंद अछि। नाला निर्माण के अवधि भी 28 सितंबर 2020 के समाप्त भ गेल। एहि के बाद भी विभाग निष्क्रिय बनल अछि। ओना एहन नहि अछि जे जल जमाव से प्रशासन बेखबर अछि। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM जल जमाव समस्या के दूर करबाक लेल एक आपात बैठक केलनि और निर्देश देलनि जे 6 घंटा के अंदर में जल निकासी भ जाय के चाही, नहीं तो कार्रवाई हैत। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के अध्यक्षता में दरभंगा शहर से जल निकासी के लिए एक आपात बैठक बुलायल गेल। बैठक में बतायल गेल जे यास चक्रवात के दौरान 28 मई के भेल भारी बारिश के कारण दरभंगा शहर के लगभग 19 वार्ड में जल जमाव भ गेल हन। बतायल गेल जे 2 दिन में लगभग 160 मिलीमीटर बारिश भेल। दरभंगा नगर निगम के अधिकारी सब बतौलन जे वार्ड संख्या 1, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 44 एवं 45 में जल जमाव काफी भेल। एहिमे वार्ड संख्या 1, 4, 15, 17, 29, 31, 37 एवं 44 वार्ड में पानी 101.5 फीट तक जमा भ गेल। पानी के त्वरित निकासी के लेल पंपिंग व्यवस्था कयल गेल हन। अगर वर्षा नहीं भेल तो देर रात तक जल निकासी भ जायत। जिलाधिकारी कहलनि जे DMCH के मेडिसिन वार्ड एवं कोविड वार्ड के सबसे पहले जल मुक्त कयल जाय ताकि इलाज में चिकित्सक के कोई परेशानी नहीं हुए। बतायल गेल जे ओतऽ 26 HP के 2 पंप सेट लगायल गेल हन, लेकिन 26 HP के पंप सेट ओतऽ काम नहीं कर रहल अछि।
और ओहिठाम पानी 4 फीट से ऊपर जमा अछि। जिलाधिकारी कहलनि जे 10 HP के पंप सेट लगा कर हर हाल में 6 घंटा के अंदर DMCH से जल निकासी कयल जाए। वो कहलनि जे कई टीम बनाकर जल निकासी कार्य में अलग अलग जगह पर तैनात कयल जाए और यदि प्रशासनिक सहयोग की आवश्यकता होइत अछि तो अनुमंडल पदाधिकारी सदर से सहयोग लेल जाए। कोनो भी हाल में शहरी क्षेत्र में जल जमाव नहीं रहबाक चाही। बैठक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राकेश कुमार गुप्ता, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, उप नगर आयुक्त एवं नगर प्रबंधक के साथ कई अधिकारी उपस्थित छला। बेमौसम भेल बरसात के कारण किसान के काफी ज्यादा परेशानी बढ़ गल हन। एक तरफ हुनक धानक बिचड़ा डूबि गेल, दोसर तरफ हजारों एकड़ में फैलल मूंग के फसल बर्बाद भ गेल। यह किछु हाल अछि सुपौल जिला के सनात टोला करियो पंचायत में लगातार 2 दिन से भ रहल बारिश से मूंग के खेती और धान के बीज बिल्कुल बर्बाद भ गेल। हजारों एकड़ में मूंग के फसल एकदम बर्बाद भ गेल हन। ग्रामीण सब में उदासी छा गेल हन। एहि बारिश के कारण खेत में जल जमाव होय से मूंग बिल्कुल गलन के स्थिति में आबि गेल हन। और ई हाल सिर्फ सुपौल जिला के ही नहीं अछि बल्कि पूरा बिहार के जहाँ जहाँ ई यास अपन पूरा असर देखेलक हन, हर जगह मूंग के फसल और आम के फसल के काफी क्षति भेल हन। हम खुद अपन खेत के मुआयना करबाक लेल जखन आइ सुबह पहुँचलहुँ तो मूंग के फसल देख कर अपन मायूसी के हम छिपा नहीं सकलहुँ, कियाक तऽ हर खेत में जल जमाव भ गेल अछि। और सबसे ज्यादा कष्टदायी बात ई छल जे जै मूंग के फसल तैयार छल और ओकरा तोड़नाइ सिर्फ बाकी छल, बारिश के कारण वो टूटि नहीं पायल और हर एक ओकर फली में अंकुरन आबि गेल जे आब कोनो काम के नहीं रहल। सिर्फ आब ओहि फसल के खेत में जोति कऽ ओकरा खाद के रूप में उपयोग करे के अलावा और एकर कोनो उपयोग नहीं बचि गेल हन। हम लोग को तो सब मूंग का फसल डूब गया, सब खत्म हो गया, मक्के फसल सब बर्बाद हो गया। कहीं हम लोग को अब कोई उपाय नहीं बचा है, किसान सब बेहाल बन गए। जी क्या चाहते हैं आप? हम लोग वही चाहते हैं कि आप सरकार इसमें देखे और हम लोग को जो मदद हो सो करें। हम लोग को तो ये कलमा फसल का कोई उम्मीद नहीं है अब होने। क्या क्या क्षति हुआ है? मूंग का फसल टोटल क्षति हो गया, मक्के का फसल सब बर्बाद हो गया और जितना भी फसल धान का बीज है सब हम लोग को बर्बाद हो गया। एकदम बात झलकता है पानी। जदयू MLC नीरज कुमार के ट्वीट पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी अपन बयान दिलन। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और MLC नीरज कुमार के लालू प्रसाद यादव पर ट्वीट के माध्यम से तंज कसल गेल छल, जाहि के बाद राजद के तरफ से बयान आयल। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमलावर होइत सरकार और पूर्व मंत्री नीरज कुमार पर हमला करैत कहलनि जे कोरोना काल में जे जनता से गद्दारी कयल गेल हन ओ महामारी से भी पैघ गद्दारी अछि। ओ कहलनि जे जाहि तरह से लगातार गंगा में लाश मिल रहल अछि और लालू प्रसाद यादव अपन ट्वीट के माध्यम से ओहि तमाम अस्पताल के तस्वीर लोग के पहुंचा रहल छथि जे अस्पताल बनबेने छलाह और आई के डेट में वो पूरा अस्पताल कबाड़खाना में तब्दील है, जाहि के बाद JDU के बयान सामने आयल। और अब राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहलनि जे सरकार के बाजे की कोनो नैतिक अधिकार नहीं रहल। डबल इंजन के सरकार ऑक्सीजन और वेंटिलेटर पर चल रहा है। लालू प्रसाद यादव की एक ट्वीट से डबल इंजन के सरकार घबरा गेल हन। राजद प्रवक्ता कहलनि जे लालू प्रसाद यादव बिहार के स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाकर लोग के चिकित्सा व्यवस्था के लेल ओकरा सुपुर्द केने छला, लेकिन ओकरा ई सरकार ढंग से चला नहीं पायल। सरकार क्वारंटीन है और जनता के बीच निकल नहीं सके छी। लोकतंत्र में जनता के साथ गद्दारी सबसे बड़ा महामारी है और ये मौत के मुजरिम सरकार, इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, बल नहीं है, जिनके कारण गंगा माँ की गोद में लाशों के अंबार पड़े हों। जिस तरह मौत का तांडव हुआ, ये मौत के मुजरिम सरकार किस मुंह से जनता को बोल रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के एक ट्वीट से उनके नाम से ही सरकार का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के ट्वीट के कारण ही सरकार आज डबल इंजन की वेंटिलेटर पर है।
सरकार के सहयोगी ही उनका पतवार जब्त किए हुए हैं आदरणीय मांझी जी। तो सरकार बचाने में परेशान है। डबल इंजन की सरकार बिहार की जनता की जान बचाने की चिंता नहीं है। अब ये लोग लालू चालीसा का पाठ करने वाले लोगों को जनता माफ़ करने वाली नहीं है। लालू प्रसाद जी ने तो पूरे बिहार के गांव का स्वास्थ्य उपकेंद्र बना करके वहां इलाज की व्यवस्था कराई। ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ हम लोग दे रहे हैं। लेकिन जब सरकार को आईना दिखाया जा रहा है कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों की गाँव में सब जगह क्या हालत कर दिया 16 वर्षों में, तो पेट में दर्द हो रहा है तो बौखला करके पूरी सरकार तो क्वारंटाइन हुई है। सरकार निकल नहीं सकती है जनता के बीच में। तो ये जो क्वारंटाइन फैमिली है डबल इंजन की सरकार, इनको जनता के पास तो जा नहीं सकते हैं। जनता खोज रही है, इसलिए घरों में डूब के पड़े हैं। तो लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी का चालीसा पढ़ रहे हैं। मौत का तांडव के लिए जिम्मेवार डबल इंजन की सरकार को माफ़ नहीं किया जा सकता है। लालू प्रसाद जी ने पूरे बिहार का विकास किया, सिर्फ अपने गांव का नहीं। ये लोग तो आदरणीय मुख्यमंत्री अपने गृह जिला नालंदा में तो सबों को ठेले पर ढोया जा रहा है। वहाँ तो स्वास्थ्य उपकेंद्र में तबेले में तब्दील हो गया है। तो ये क्या प्रवचन करेंगे। इमहर बिहार प्रदेश कांग्रेस के तरफ से एक बयान जारी कर कहल गेल जे लॉकडाउन के कारण ही कोरोना के दर में कमी आयल हन। बिहार में कोरोना संक्रमण की दरों में कमी अगर हो रही है तो एक बड़ी वजह उसकी है कि लॉकडाउन के चलते हमने उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश की और रिजल्ट सामने है। यही सवाल उठता है कि जो सरकार में बैठे लोग अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, उन्हें ये जवाब देना चाहिए कि आपने लॉकडाउन लगाने में देरी क्यों की। अगर यही लॉकडाउन अप्रैल महीने में ही लग गया होता तो संक्रमण की दरें पहले ही कम होती और मृतकों की संख्या भी कम होती। अगर पीठ थपथपाना ही था सरकार को, इन्हें अस्पतालों में वो तमाम चीज़ों की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी जो पिछले 12 महीने 13 महीने से इंतज़ार कर रहा था। कोरोना की पहले लहर के बाद जो सिर्फ लंबी लंबी बातें ये लोग करते रहे, इन्हें उस समय अपने अस्पतालों की हालत को ठीक करना था। ऑक्सीजन की व्यवस्था और वेंटिलेटर चलाने के लिए टेक्नीशियन की नियुक्ति, डॉक्टरों के खाली पदों को भरना, इन तमाम उपायों को अगर सरकार करती तो मैं समझता हूँ बिहार में जो हज़ारों की संख्या में लोगों की मौत हुई है, ना वो मौत होती, न लोगों को इतनी परेशानी होती। तब अगर सरकार के लोग पीठ थपथपाते तो हम लोग भी मानते कि चलो गवर्नमेंट ने अच्छे इंतजाम किए। लेकिन सरकार ने पिछले 1 साल में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर न तो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया, न अपने किसी अस्पतालों की स्थिति को मजबूत किया, सिर्फ लफेबाजी होती रही। अब कहेगा ये पीठ थपथपा रहे हैं। बिहार के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये जो कोरोना का दूसरा वेव आया था वो अब ढलान पे है। इसमें किसी सरकार का योगदान नहीं है। तो मैं समझता हूँ सरकार को अभी भी समय है। टीकाकरण अभियान को तेज करिए, लोगों को जल्द से जल्द टीका लगाइए। बिहार में टीका क्यों नहीं अवेलेबल है, ये जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। इमहर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के निरीक्षण कर पहुंचला। पटना सिटी क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल आई पहुंचला केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। वो अपना कोटा से अस्पताल के मशीन उपलब्ध करवेलन हन। वो कहलन जे पटना जिला के जे भी अस्पताल के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 के संख्या में वो उपलब्ध करवेलन हन, वो सब व्यवस्था उनका द्वारा ही करवायल गेल हन। वो कहलन जे हमार ध्यान पीएमसीएच पर भी है और जे जरूरत पड़त वो हर सामान मुहैया करायल जाए। देश भर के 200 जिलों में भी कम हुई, लेकिन फिर भी हम सबों को सावधान रहना है, मेहनत करना है। आपकी जानकारी के लिए कि अभी तक देश के लगभग 19.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 19.5 करोड़, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ सिर्फ 18 से 45 साल के बच्चे लोग हैं। मैं एक ही बात आप लोगों से कहूंगा, आप लोग बहुत अनुभवी पत्रकार हैं।
पोलियो का टीका लगा था तो वो अभियान कितने साल चला था मुझे बताइए आप? सालों चला था ना? एक बता डॉक्टर साहब कितने साल चला था पोलियो अभियान? चला था बताइए। 95 से शुरू हुआ, थैंक यू डॉक्टर, और 2011 में समाप्त हुआ। तो यहाँ हम लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने पूरा संकल्प लिया है कि सितंबर अक्टूबर तक देश में 200 करोड़ से अधिक कोरोना की वैक्सीन तैयार होगी, सप्लाई होगी, करेंगे। इसमें संयम, समन्वय और संकल्प की जरूरत है। एससीएस न्यूज में वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग, स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है।
छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड क्षेत्र के सखुआ उप स्वास्थ्य केंद्र खुद वेंटिलेटर पर नजर आबि रहल अछि। सुपौल जिला के पिपरा प्रखंड क्षेत्र के सखुआ स्वास्थ्य उपकेंद्र एहि कोरोना महामारी में भी अपन बदहाली के रोना रो रहल अछि। गांव में स्वास्थ्य सेवा के कमी के चलते बूढ़ से लऽ कऽ बच्चा तक के काफी कोस दूर जाय पड़ैत अछि। स्थिति के गंभीरता के अंदाजा एहि बात से लगायल जा सकैत अछि जे आजादी के बाद लगभग 1985 में ग्रामीण सबके पहल पर बिहार सरकार के सहयोग से पिपरा प्रखंड के सखुआ गांव में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण भेल छल। आई भी उप स्वास्थ्य केंद्र एक जर्जर इमारत में एतऽ खड़ा अछि, जहां चारों तरफ पेड़ पौधा और जंगली घास उगि गेल हन। किछु दिन तक तो ई स्वास्थ्य उपकेंद्र चालू रहल, लेकिन लगभग 15 वर्ष से विभागीय उपेक्षा और उदासीनता के कारण अब एकमात्र खंडहर और भूत बंगला के रूप में सामने खड़ा है। अब सवाल ही खड़ा हो रहा है जे स्वास्थ्य उपकेंद्र के ई स्थिति आखिर किया है। एतऽ के जनप्रतिनिधि सब की कह रहल छथि, एहिठाम के प्रशासनिक पदाधिकारी और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ल पदाधिकारी और कर्मी सब आखिरकार एहि पर किया नहीं ध्यान दे रहल छथि। वो जहिया कॉल के आप तुम लोग करो, जब आदमी इकट्ठा हो हमको फोन कर दो, हम आ जाएंगे। तमाम सखवावासी को इस चीज़ की ज़रूरत है। आज हमारे गांव में इस तरह का स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा हुआ है, खंडहर बना हुआ है। हमारे सखवा के जो भी व्यक्ति है, ढेर सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सिर पर छत नहीं है, लेकिन वो कहाँ से प्राइवेट में इलाज करवा पाएंगे। अगर वो सरकारी अस्पताल में भी जाते हैं तो यहाँ से सरकारी अस्पताल की दूरी पिपरा 6 किलोमीटर है, थुम्हा 4 किलोमीटर है, तो सही समय से उनका इलाज नहीं हो पाता है, जिनके कारण कई बार ऐसा हुआ है कि पेशेंट का सही समय से इलाज नहीं हो पाने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सुपौल जिला के छातापुर थाना क्षेत्र में एक कार में अचानक आगि लागि गेल, जाहिमे कार सवार सहित कार धू कऽ जलि गेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत छातापुर थाना क्षेत्र के माधोपुर स्थित सुरसर नदी पुल पर रात्रि में एक कार में अचानक आगि लागि गेल, जाहिमे कार सवार 2 व्यक्ति के भी मौत भ गेल। पुलिस द्वारा मिलल जानकारी के अनुसार मृतक सबके पहचान हुलिया एवं परिजन द्वारा कयल गेल। संगे संग टावर लोकेशन के आधार पर भी पहचान कयल गेल, जाहिमे एक व्यक्ति मधेपुरा जिला अंतर्गत शंकरपुर थाना क्षेत्र के मधैली बाजार वार्ड नंबर 15 निवासी 23 वर्षीय रवि शाह छला, जेकि हादसा में खाक भेल कार के मालिक सुरेश शाह के पुत्र छला। ओते दोसर व्यक्ति के पहचान छातापुर प्रखंड क्षेत्र के परसा वार्ड नंबर 3 निवासी अजय शाह के 35 वर्षीय पुत्र अनिल शाह के रूप में कयल गेल। एम्हर भागलपुर से 4 सदस्यीय फॉरेंसिक टीम पहुंचल और घटनास्थल पर कार के मुआयना केलक। जाय के बाद कार के अंदर और बाहर से कई प्रकार के नमूना एकत्रित कयल गेल। टीम में शामिल एक्सपर्ट सदस्य बतौलन जे अखन प्राथमिक स्तर पर जांच क आवश्यक नमूना इकट्ठा कर रहल छी। लैब से पूर्ण रूप से नमूना के जांच करे के बाद ही कारण के पता चल पायत। हालांकि वो अपन और सदस्य के नाम बताबे से साफ इनकार कर देलन। घटनास्थल पर पुलिस पूरा कैंप कर रहा है। अरे बस स्टार्ट हो गया ना आप लोग, थोड़ा सा आप लोग चक्कर हम लोग का काम कर रहे हैं, आप लोग का हम लोग काम डैमेज कर रहे हैं, बना नहीं रहे हम लोग शांत हैं। ठीक है सर कहाँ से आए हैं आप लोग? भागलपुर स्पेशल टीम है ये जी। जांच के लिए अभी प्रिलिमिनरी स्टेज एक मिनट रुक जाइए। प्राइमरी स्टेज में ये जांच हो रही है। वहाँ जब फुल जांच हो जाएगा तो पता चलेगा क्या स्थिति है। क्या सब सर कलेक्शन किया गया है सैंपल? जो जला हुआ एक मिनट रुक जाइए। जला हुआ भाग है उसी का एक मिनट रुक जाइए। अरे यार तरीका शांत रहो जी।
सर टीम में कौन कौन शामिल हैं आप लोग? 5 लोग रहते हैं, सब लोग साइंटिस्ट हैं। जी, नाम बता दीजिए सर। नाम नहीं पता। एवं रक्सौल अनुमंडल के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में एक कार डिवाइडर से टकरा गेल। रक्सौल अनुमंडल के रामगढ़वा थाना क्षेत्र स्थित NH 28A पर तिलावे पुल के समीप एक स्विफ्ट कार डिवाइडर से टकरा गेल, जाय के बाद लॉरी ट्रक भी सामने आबि गेल, जाय में दुनू के टक्कर भ गेल। कार में बैसल 3टा युवक के मौत घटनास्थल पर ही भ गेल, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल भ गेला। मिलल जानकारी के अनुसार रामगढ़वा चिकनी निवासी रोहित कुमार उर्फ भोला अपन मित्र दीपक कुमार गुप्ता, गोलू कुमार गुप्ता, बिट्टू कुमार, संजीव कुमार एवं अमित कुमार के साथ कार से रामगढ़वा पेट्रोल पंप में डीजल लेवा गेला, लेकिन पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिले के कारण रोहित डीजल लेबाक लेल आमोदे चौक स्थित पेट्रोल पंप पर चल गेला, जहां तेल ले के बाद वो अपन दोस्त के रामगढ़वा बाजार छोड़ जा रहा छला। तखने रामगढ़वा NH 28A पर तिलावे पुल के समीप कार असंतुलित भ गेल और डिवाइडर से टकरा गेल। ओहि के बाद सामने से आबि रहल लॉरी से टकरा गेल, जाय में घटना भेल। घटना के बाद रामगढ़वा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त कार के कब्जा में लो शव के पोस्टमार्टम हेतु रात्रि में ही भेज दिलक। बहुत लोग SCS न्यूज के अंक में खनत हुए अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। लेकिन ये बात के हमेशा ध्यान में रखो जो यास तूफान के चक्कर में कोरोना के टीका लेना नहीं बिसरब, टीका जरूर लिया और अपना आसपास के और अपन अर्जन परिजन के बात के लिए प्रेरित करूँ जे कोरोना के एकमात्र इलाज ऐसा बचाव अछि और बचाव तखने भ सकैत अछि जखन अहाँ सब टीका लेब। तैं यास के समय बीत गेल, आब फिर से कोरोना के टीका पर ध्यान केंद्रित करू और हर आदमी टीका अवश्य लगवाओ। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।